फटाफट क्रिकेट यानी T20 में सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम का कारवां पहुंचा ऑकलैंड, जहां पर खेला गया पहला वनडे भारतीय टीम के हाथ नहीं लगा, हार हुई है। कैसे हुआ ये सब करेंगे, इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी पावर्ड बाय D2H में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, इससे पहले कि हम ये बात करें कि कहाँ चूक हो गई भारतीय टीम से, क्या गेंदबाजों में पैनापन नहीं दिखा या बल्लेबाजों ने थोड़े कम रन बनाए, उससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और टॉम लैथम की जो रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी थी, उस पर बात करना जरूरी है। चौथे विकेट के लिए वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी साझेदारी। इतना ही नहीं, इन दोनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने अपने घर में विनिंग स्ट्रीक को 13 तक पहुंचा दिया। ये लगातार 13वीं जीत अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड। नहीं, कमाल की पारी रही दोनों की। 200 से ऊपर की पार्टनरशिप। भारतीय टीम ने 88 पे 3 विकेट चटका चुके थे, और वहां से गेम कहीं भी जा सकता था। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो मुझे लगता है कि भारत शायद जीत जाता। और वो थोड़ी सी चूक भी हुई भारत से, हालांकि ऐसा कोई मौका विलियमसन और लेथम ने कोई ऐसा मौका दिया नहीं। तो उनकी तारीफ करनी होगी। विकेट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान हो गया था कंपेयर टू जब इंडिया बैटिंग कर रही थी। लेकिन लेथम ने खास करके जिस तरह से बैटिंग की अगेंस्ट स्पिनर, और भारत के लिए हमेशा थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करते हैं। ओपनर है, लेकिन जिस तरह से आके मिडल ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, काबिल तारीफ है। विलियमसन ऑब्वियसली विलियमसन की तरह खेले, टाइम लेकर खेले, रन बॉल रन बनाए। लेकिन जिस तरह से टॉम लेथम ने ऑलमोस्ट 135 140 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल एक तरह से मैच एक तरफा कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, इनकी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल वसीम, और याद होगा जब प्रीव्यू में हम लोग जिक्र कर रहे थे तो इस खिलाड़ी का नाम जरूर ले रहे थे कि टॉम लेथम से होशियार रहना पड़ेगा। खासतौर से भारतीय गेंदबाज इनको काफी पसंद है, और इससे पहले भी उन्होंने भारत के खिलाफ शतक जड़ा था। लेकिन आज इस मैच की अगर बात की जाए वसीम, तो क्या भारतीय एक गेंदबाज कम रह गया? क्या यहाँ पर छठा गेंदबाजी का विकल्प होना चाहिए था, या दो स्पिनर्स को लेकर उतरना थोड़ा भारी पड़ गया? मेरे ख्याल से थोड़ा सा दो स्पिनर, क्योंकि आप ईडन पार्क की हमने बात भी की थी कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा ग्राउंड है, तो आप दो स्पिनर खिलाने के लिए थोड़ा सा हमेशा हिचकिचाते रहते हो। मे भी शायद दीपक हुडा होते तो वो एक स्पिन ऑप्शन आपको प्रदान कर सकते थे, लेकिन अगर वो खेलते तो संजू सैमसन बाहर बैठते। और 5 गेंदबाज से जब आप जाते हो तो हमेशा दिक्कत तो आती है कि किसी का भी अगर ऑफ डे हो और विकेट नहीं मिल रही है तो आपको और कोई आपके पास विकल्प होते नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब हुडा नहीं खेलती, क्योंकि हुडा ही एक ऐसे बैट्समैन है जो थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं, अदरवाइज भारत के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन था हम ले सकते थे कि दो स्पिनर खिलाना। मुझे लगता है कि जेन्युइन दो स्पिनर खिलाना खास करके इन छोटे ग्राउंड पे थोड़ा सा मुश्किल होता। बिल्कुल, और हम डेब्यूटेंट की भी बात करेंगे। दो दो खिलाड़ियों का डेब्यू था भारत की तरफ से। पर उससे पहले अगर बल्लेबाजी की तरफ नजर डाली जाए वसीम, 307 रन कोई बहुत छोटा स्कोर नहीं कहेंगे। हालांकि मैदान छोटा था, पिच अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद जो शुरुआत दिलाई शिखर धवन और शुभमन गिल ने, शतकीय साझेदारी, फिर टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बिखरता है। फर्ग्यूसन के एक ओवर में पंत और सूर्या दोनों आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर की एक और शानदार पारी, और बेहतरीन फिनिश वॉशिंगटन सुंदर का। क्या ये पूरी पारी को अगर आप देखेंगे तो 307 डिफेंडेबल टोटल था? मेरे ख्याल से जिस तरह से शुरुआत मिली थी भारत को, शायद भारत की नजर होती कि 330 340 के आसपास पहुंचे स्कोर, और वो एक्चुअली बेस शुभमन गिल और शिखर धवन ने बना कर दिया था। 120 पे नो लॉस थे, और उसके बाद में 160 पे 4 विकेट गिर गई। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा भारत को पीछे ले गया। ऋषभ ऋषभ पंत आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो गए बिल्कुल ही 1-2 ओवर के अंतराल में। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को पीछे ले गया। लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद 260-70 रन बनेंगे, लेकिन जिस तरह से श्रेयस और संजू सैमसन की पार्टनरशिप हुई, और वो जो कैमियो जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर ने खेला, मुझे लगता है कि 307 फिर भी बहुत अच्छा स्कोर भारत ने खड़ा कर दिया था। ये अगर साझेदारी कहीं टूट जाती बीच में तो मे भी भारत को थोड़ा सा चांस होता जीतने का, लेकिन
इन दोनों बल्लेबाज ने थोड़ा सा वो चीज को मुश्किल कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इनकी प्रेज करनी होगी कि जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। बिल्कुल वसीम, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों डेब्यूटेंट्स की, खासतौर से उमरान मलिक जिन्होंने काफी प्रभावित किया, 10 ओवर 66 रन 2 विकेट। लेकिन क्या अर्शदीप सिंह की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा ऑफ कलर थे, क्या लगा उनमें, क्या कमी लगी, दोनों ही के बारे में बताइए आप। उमरान मलिक ने डेफिनेटली मुझे लगता है कि इम्प्रेस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गति भी अच्छी नजर आई, 150 के आसपास टच कर रहे थे, 2 अच्छे विकेटें निकाली, पहला मैच खेल रहे थे। और मुझे लगता है ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं उनको सूट करता है। वो जो रॉ पेस की हम बात करते हैं, वो वेरिएशन की कमी हमने बात की थी कि T20 में हमको कम दिखाई देती है उमरान मलिक में। बट ये फॉर्मेट में आपको चाहिए होता है कि आप ज्यादातर गेंदे लाइन एंड लेंथ पे करें, ऑड शॉर्ट बॉल, और यहाँ पे आपको ज्यादा वेरिएशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है अनलेस आप डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हो। तो ये फॉर्मेट मुझे लगता है उमरान मलिक को सूट करता है और ये दिखाई भी पड़ा। लेकिन अर्शदीप थोड़ा सा अपने पहला ओडीआई मैच खेल रहे, थोड़ा सा ऐसे लगा ऑफ कलर नजर आए वो। लेकिन आई एम श्योर क्योंकि उनके पास काफी प्रतिभा है तो आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेंगे। वो भी गेंद दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। तो आई एम श्योर पहला मैच खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नर्व्स होगा। क्योंकि 4 ओवर की जब आप T20 खेलते हैं तो आपको पता है कि आपने सिर्फ शुरू में 2 ओवर करने हैं, फिर आपने डेथ में एक आध, बीच में एक आधा ओवर और डेथ में एक आधा ओवर, तो आप काफी वेरिएशंस करते हो। लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वो बैक ऑफ अ लेंथ, जो हार्ड लेंथ की हम बात करते हैं, वहां पर आकर लगातार वो बॉल डालनी होती है। तो आई एम श्योर वो जाके अपना वीडियोस देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि उन्होंने कहाँ गलती की, एंड आई एम श्योर वो अच्छा कमबैक करेंगे इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमेशा की तरह एक सटीक विश्लेषण के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी, पावर्ड बाय D2H एंटरटेनमेंट के साथ क्रिकेट जो इंडिया के सारे परिवार को लाए एक साथ, पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट 650 से ज्यादा चैनल्स, एप्स, HD क्लैरिटी के साथ।